हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की कहानी है बेटी की शादी के बाद बूढ़ा पिता बहुत परेशान। दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज़ की। बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। बूढ़े की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ नहीं लेना भूलता था, उन्होंने कबूल किया था। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी सीमा आपको हर रोज़ इस बारे में याद दिलाती थी, उनकी पत्नी ने कहा। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे रोकती थी। उन्होंने यह रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो आज 8 बज चुके हैं और मैं सीमा को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है। रोकने के लिए अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें सीमा का एक SMS आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। सीमा के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर सीमा का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल संतोष के हाथ में था। संतोष ने SMS को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय सीमा बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर फेंक मोबाइल दिया। सीमा ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसे अचानक संतोष से सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? संतोष मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं। उस दिन पहली बार संतोष ने सीमा की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था। तो बताओ दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो लास्ट तक देखना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।